मेरा नाम युजवेंद्र सिंह चंदेल है और मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से आप सभी के साथ में कनेक्टेड हूँ। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा बिजनेस भी है। बट जैसे मदर मेरी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करता था। वाइफ डाइटिशियन है, तो हेल्थ और मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से। मदर मेरी डायबिटिक थी, तो जब से मैं पैदा हुआ तब से उनको डायबिटीज़ था, तो उनको डाइट और ये वो मैनेज कर करके और मतलब 45 साल तक उन्होंने उस चीज़ से फाइट किया और मैनेज किया अपने आप को। 48 ईयर्स तक उन्होंने मैनेज किया एंड नाउ शी इज़ नो मोर विथ अस। बट हाँ, तो वो सब चीजों ने मुझे एक अनुभव भी दिया और कुछ इंसिडेंसेस मेरे साथ भी हो गए थे जिसने कि मुझे मोटिवेट करा कि यार अपने को भी अपनी डाइट और फिटनेस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो किताबें पढ़ने का शौक था, तो वेलनेस पे हेल्थ पे भी बहुत सारी चीजें पढ़ी और अपने आप को इस पे भी अपडेट करता रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आप जानना चाहोगे? चलो मैं बताता हूँ। रीजन फॉर वेट गेन। वजन बढ़ता क्यों है ना? जब हमें पता ही नहीं होगी कि वजन बढ़ता क्यों है, कम कैसे करेंगे? राइट। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रीजन फॉर वेट। अपन आज उसके ऊपर बात करते हैं। आर यू इंटरेस्टेड? ये मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? मेरा स्लाइड दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। तुरंत से अपन टॉपिक पे ही आते हैं। हमारा वजन क्यों बढ़ता है? आपको क्या लगता है? आप में आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन है शायद आप लोगों के पास में, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, या कुछ कोचेस हैं जो अनम्यूट कर सकते हैं। कोचेस अपने रीजन बता सकते हैं कि वजन क्यों बढ़ता है। कुछ बताएगा कोई? एनीबडी? ये देखो, जितना आप शेयर करोगे उतना आपको नॉलेज बढ़ेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ से बता के चला जाऊंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। पर्टिकुलर देखिए, हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, हर व्यक्ति का रीजन भी वजन बढ़ने का अलग अलग हो सकता है। तो आपको वो ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही आपको प्लानिंग करना है। ठीक है? तो एनीवन, कोई बता पाएगा? कोई बताना चाहेगा? ओके। अभी लगता है कोई शेयर करने में सभी लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। चलो हम देखते हैं अपन। राइट। या मेजर रीजंस, बड़े बड़े जो रीजन है वेट बढ़ने के, उनमें सबसे पहला एक रीजन है, वो है लाइफ स्टाइल। हम लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, हम लोग अपनी जीवनचर्या कैसे जी रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हमारा वजन कैसा रहेगा। ठीक है? कई लोगों की लाइफ स्टाइल जो होती है बहुत हेक्टिक होती है, सुबह से उठते हैं काम करते हैं, है ना? कुछ लोगों की नॉर्मल लाइफ स्टाइल होती है, कुछ लोगों की सीडेंट्री आलसी टाइप की लाइफ स्टाइल होती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, या तो उनका जॉब ही ऐसा होता है कि दिन भर बैठ के ही अपना जॉब करना है, चलना फिरना नहीं पड़ता है ना? कंप्यूटर पे ही काम करने वाले लोग हैं। तो वो लाइफ स्टाइल जो है आपकी, वो एक मेजर रोल प्ले करती है आपके वजन को घटाने या बढ़ाने में। यदि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत हेक्टिक है, दिन भर काम करते रहते हो, चलने फिरने का काम है आपका, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते हो, दिन भर आप चलते रहते हो, तो आपका वजन जो है आइडियल या नॉर्मल रहेगा। परंतु यदि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है या जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसमें कि आपको दिन भर बैठे रहना पड़ता है, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो आप, या फिर कोई ऐसी जगह, जैसे डॉक्टर भी कई बार, जैसे ओपीडी वाले डॉक्टर है, दिन भर बैठ के ओपीडी करना रहता है, पर्चा लिखना रहता है, तो उनका भी वजन बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है? सो पहला रीजन है लाइफ स्टाइल। दूसरा जो रीजन है हमारा, जिसके कारण हमारा वजन बढ़ता है, वो है स्लीप। स्लीप क्यों है? ये तो पता है कि स्लीप होता है, पर क्यों होता है स्लीप? देखो, स्लीप यदि 6 घंटे से कम है ना किसी भी व्यक्ति की, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, बॉडी हार्मोन्स के बेसिस पे काम करती है। एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। सुना है आप लोगों ने कॉर्टिसोल? कहीं ना कहीं सुना होगा, गूगल पे पढ़ा भी होगा। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस, जिससे हमारी बॉडी में तनाव आता है, हमारे शरीर के अंदर तनाव आता है। और जब बॉडी में स्ट्रेस आता है ना, तो बॉडी फैट्स या एनर्जी को अक्यूमुलेट करने लगती है। उसको लगता है कि अब खतरा आने वाला है आगे, तो एनर्जी इकट्ठी करके रख लो, ताकि बाद में यदि कोई दिक्कत होगी तो अपन ये खतरे से मैनेज कर पाएंगे अपने आप को 5-6 दिन के लिए। क्योंकि हमारे जो पुरखे थे ना, वो तो क्या गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे। अभी कोई खतरा आ गया तो क्या करना है उनको? 3-4 दिन गुफाओं में रहना पड़ेगा, कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है। तो हमारी बॉडी या हमारे जीन्स वैसे ही बने हुए हैं, तो बॉडी कार्टिसोल सिक्रीट कर देती है खतरा भापते से ही। और जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन आता है, बॉडी एनर्जी स्टोर करने लगती है कि लाओ जो भी आ रहा है ना उसको स्टोर कर लो, अभी अपने आप को बचा लो। 7-8 दिन यदि अपने को बीमार भी पड़े भी रहना पड़ा है गुफाओं में या कहीं पे भी, तो अपनी बॉडी उस फैट को यूज करके और काम चला सकती है। तो यदि आप स्लीप नहीं कर रहे हो तो स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होगा, स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होगा तो मोटापा आ जाएगा। राइट?
तीसरा जो कारण होता है वो होता है मेडिकेशन। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, ऐसे ड्रग्स हैं जो मोटापे को प्रमोट करते हैं, मोटापा लाते हैं। जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, महिलाएं यदि कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, कोई हार्मोनल पिल्स ले रहा है ना, कोई थायराइड से जुड़ी हुई मेडिसिन खा रहा है, या कोई डिप्रेशन के लिए दवाई ले रहा है, या किसी को डायबिटीज है और वो शुगर से जुड़ी हुई कोई दवाई खा रहा है जिससे इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, ऐसी कुछ चीजें यदि वो खा रहा है, मेडिकेशंस ले रहा है, हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन, किडनी से रिलेटेड कोई मेडिसिन, तो वजन बढ़ने की संभावना रहती है। बेसिकली हार्मोनल जो भी मेडिसिन होती हैं उससे वजन। चौथी चीज जिससे वजन बढ़ता है वो हेल्थ कंडीशंस। आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे थायराइड। यदि किसी को हाइपोथायराइडिज्म है ना, जिसका कि टीएसएच लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, तो उसका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। और मेटाबॉलिक रेट कम होना मतलब आपकी कैलोरी जलाने की क्षमता कम हो जाना। यदि आपकी कैलोरी जलाने की क्षमता कम हो गई तो क्या होगा, वजन बढ़ना ही, वजन बढ़ जाता है यदि आप हाइपोथायराइड के शिकार हैं। या फिर किडनी इशू, किसी के किडनी में प्रॉब्लम है ना, तो किडनी का काम क्या होता है, बॉडी से टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के साथ साथ में पानी का बैलेंस करना। टॉक्सिन्स भी निकालती है और पानी का बैलेंस करती किडनी। यदि किडनी की प्रॉब्लम है किसी को, तो उसको भी वजन बढ़ने की समस्या हो जाएगी। हार्ट डिजीज, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट यदि पंपिंग बराबर नहीं कर रहा है तो व्यक्ति को सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, पाँव के जो एरिया है या नीचे का जो एरिया, वहां से हार्ट प्रॉपर पंप करके ब्लड को खींच के नहीं ला पा रहा है, तो पाँव के वहां पे ब्लड जमने लग जाता है और पाँव सूजने लग जाते हैं, तो वहां से भी व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। तो हार्ट इश्यू के कारण भी होता है। नेक्स्ट जो रीजन है वजन बढ़ने का, एडीमा, सूजन। मतलब बेसिकली यदि पानी का बिल्डअप हो रहा है या सोडियम का बिल्डअप हो रहा है बॉडी के अंदर, तो भी आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो पानी का बिल्डअप कैसे हो सकता है, जैसा अभी मैंने बताया आपको, एक कारण हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को, दूसरा किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई व्यक्ति नमक ज्यादा खाता है तो वाटर बॉडी रिटेन कर लेती, क्योंकि बॉडी उतना सोडियम को बैलेंस नहीं कर पाती है कम पानी में। तो बॉडी क्या करती, किडनी जो है पानी रोक देती है शरीर के अंदर ताकि सोडियम का बैलेंस बना रहे। तो ज्यादा सोडियम खाने वाले या ज्यादा नमक खाने वालों को एडिमा हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति प्रोटीन बहुत कम खा रहा है, तो आपको पता है प्रोटीन में एक अमीनो एसिड होता है एल्बुमिन। वो एल्बुमिन जो होता है वो मसल्स में से पानी को बाहर करने का काम करता है। ठीक है, तो यदि हमारी मसल्स फुली फुली सी या थुलथुल हो जाती है ना, जैसे हाथ के नीचे महिलाओं के हो जाता है, तो ये प्रोटीन नहीं खाने से होता है। एल्बुमिन की कमी हो जाती है ना यदि शरीर में, तो भी एडिमा या स्वेलिंग या पानी इकट्ठा होने लगता है शरीर के अंदर। ठीक है, एक कारण और भी होता है जो पुरुषों में देखा गया है, क्विटिंग स्मोकिंग। मतलब जो स्मोकिंग छोड़ते हैं ना, स्मोकिंग करने वालों को क्या रहता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, या ड्रिंक करने वालों का क्या रहता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है। उनको एकदम मतलब जरा सा लिया तो एकदम बॉडी एकदम से रिएक्ट करने लग जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी खाते हैं ना उसको बॉडी जला देती है। बट यदि उसने छोड़ा है तो कुछ दिनों तक उसको वेट गेन की शिकायत हो सकती है। तो जो व्यक्ति ड्रिंकिंग या स्मोकिंग छोड़ते हैं उनको भी वेट गेन होने की समस्या है, हो सकती है। या फिर फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंजम्पशन ऑफ टू मैनी कैलोरीज। आज मैडम ने सुबह बताया होगा ना, टू मैनी कैलोरीज, बहुत ज्यादा यदि आप कैलोरी खाओगे, और स्पेशली कौन सी कैलोरीज, हाई शुगर या हाई फैट या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जिनमें फाइबर नहीं होता है। ऐसा कुछ भी यदि आप खा रहे हैं, आप इंटेक कर रहे हो, तो वो क्या है, वो स्टोर हो जाती है, क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी होती है। देखो बॉडी को धीरे 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 यदि आप कुछ दोगे, जैसे आपको मीठा भी खाना है ना, तो आपको ब्रेक में खाना चाहिए। जैसे आज खाना खाया है ना हमने दोपहर में, तो खाने की इमीडिएटली बाद अपने को मीठा नहीं खाना है। आपको मीठा खाने की इच्छा है ना, तो 2 घंटे रुक जाओ, पहले बॉडी को उसको पचा लेने दो, फिर मीठा ले लो। नहीं तो क्या होगा, एक लेवल आता है बॉडी के अंदर शुगर का। ठीक है, आप जैसे बहुत सारा खाते हो ना, बॉडी के अंदर शुगर एकदम से बढ़ती है, और जब वो शुगर बढ़ती है तो बॉडी क्या करती है, इंसुलिन सिक्रीट करती है। वो इंसुलिन क्या करता है, वो शक्कर को सेल्स में धकेल देता है, सेल्स के दरवाजे खोलता है और उसके अंदर धकेल देता है। वो सेल्स यदि जला पाएंगे तो ठीक है, नहीं जला पाएंगे तो फैट टिश्यूज में चला जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा और वो फैट में डिपॉजिट हो जाएगी शुगर एक्स्ट्रा वाली आपकी, तो वहां से वेट बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हमारा वेट बढ़ सकता है या बढ़ता है। तो
तो आप अपना रीजन ढूंढिए सबसे पहले कि आपका जो रीजन क्या है, किस कारण से आपका वेट बढ़ा है। क्या वो लाइफस्टाइल के कारण है, क्या वो नींद के कारण है, क्या वो किसी मेडिसिन के कारण है, या कोई हेल्थ इश्यू है अपने को। हेल्थ इश्यू के कारण तो नहीं बढ़ रहा है वेट, या फिर एडिमा है ना, मतलब नमक खूब ज्यादा खाते हैं, सूजन आ गई है, उसके कारण बढ़ रहा है। या फिर कोई आपने हैबिट है ऐसी जो कि मतलब किसी ने कोई नशे वाली हैबिट को छोड़ा है, तो उसका मेटाबॉलिक रेट पहले डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा आ, था लिमिट के बाहर, अब वो कम हुआ है तो धीरे धीरे उसका वेट बढ़ने लगा है, ये तो नहीं है। या फिर हमारी डाइट की हैबिट्स खराब है। तो ये सारे रीजन है जो आपको देखना है, इवेलुएट करना है, और उसके हिसाब से फिर अपने को प्लान करना है। फिर आपको अपने कोच से बात करना है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये रीजन है जिसके कारण मेरा वजन बढ़ रहा है, तो आप मुझे इससे रिलेटेड सोल्यूशन बताइए। ठीक है। हमारा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। चैलेंज में वेट लोगों ने देना चालू कर दिया है। और जैसे कि मैंने एक स्लाइड डाला था कि चैलेंज यदि आप लेंगे तो ही चेंज आएगा, है ना। सो इफ यू एक्सेप्ट द चैलेंज यू विल सी द चेंज। तो चैलेंज को लीजिए, उसके हिसाब से काम करिए, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखिए, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना सीखिए, अपनी डाइट को मैनेज करने के बारे में सीखिए, अपनी डाइट से रिलेटेड सारे फोटो को ईमानदारी से शेयर करिए, ताकि हमें पता रहे कि आप अभी अपनी डाइट में क्या ले रहे हो और कहाँ करेक्शन की जरूरत है। आपका कोच देख रहा है आपको, है ना। यदि आप फोटो डालेंगे तो वो ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा तो आपको गाइड करेगा। ठीक है, आपकी हैबिट्स को सुधारने में आपकी मदद करेगा। तभी आप अपने आइडियल वेट पे या अपना जो भी बेस्ट वेट का परफॉर्मेंस है वो दे पाएंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यहीं तक का था। सो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी। और टाइम बहुत हो चुका है, 8:24 हो गया है। आप सभी लोग जैसे ही सेशन खत्म हो अपना न्यूट्रिशन लीजिए, अपना वेट सबसे पहले डाल दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने स्टार्ट किस वेट पे किया है। क्योंकि देखो, कुछ पानी पी लोगे ना, कुछ ले लोगे तो वेट बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो आप शुरू का वेट डालो जितना अच्छा है, और उसके बाद सीरियसली या ईमानदारी से अपना वेट लॉस करने पे फोकस करो। वेट लॉस बहुत सारी चीजों से होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। वेट लॉस पानी का भी होता है, शरीर में पानी ज्यादा है उसका वेट लॉस हो जाएगा, इमीडिएटली कम दिखने लगेगा। वेट लॉस फैट का भी होता है। यदि आपके इंचेस कम हो रहे हैं तो आपका फैट लॉस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपका वेट लॉस ही नहीं होएगा और आपके इंचेस बहुत सारे चले जाएंगे, तो वो भी एक हेल्दी बॉडी कंपोजिशन का साइन होता है। क्यों? क्योंकि फैट कम हो रहा है ना, मसल्स बढ़ रही है। फैट कम हुआ और मसल्स बढ़ी, मसल्स बहुत भारी होती है, जरा सी जगह में बहुत सारी मसल्स हो जाती है। और फैट जो है वो बहुत सारी जगह लेता है। यदि आपकी बॉडी जो है कॉम्पैक्ट हो रही है, आप दुबले हो रहे हो पर वजन वहीं का वहीं है, तो आप अच्छा मानो उसको, क्योंकि आपकी मसल्स बढ़ रही है। आप भविष्य में मोटे नहीं होने वाले हो, क्योंकि मसल्स जो है वो फैट को बहुत जल्दी मेटाबोलाइज करती है, वो शुगर को भी मेटाबोलाइज करती है। तो आप जितना भी खाओगे आप मोटे नहीं होगे, क्योंकि मसल्स आपकी बढ़ गई है। राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे। और शाम की लिंक आपको आपके कोचेस द्वारा मिल जाएगी। शाम को एक्सरसाइज करिए, जो लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं वो इवनिंग में करिए। किसी दिन एक्सरसाइज मिस हो जाती है तो 5000 स्टेप्स चलिए और उसको ग्रुप में शेयर करिए, तो हम फिट रह सकते हैं। और ये 21 डेज का चैलेंज जो है बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि 21 दिन यदि आपने किसी चीज को सिंसियरली कर लिया तो वो एक हैबिट बन जाती है। और हम लोग तो इस हैबिट को खत्म होने देने वाले नहीं है, क्योंकि हम हर बार कंटिन्यूअसली चैलेंज लेकर के आने वाले हैं, और आप लोगों को एक चैलेंज में स्ट्रेच आउट करेंगे, ताकि आप अपना बेस्ट रिजल्ट लेकर के आ पाए और अपनी बेस्ट लाइफ को जी पाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, सी यू टुमारो।